तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति की आय जो है ₹80 प्रतिदिन है। मतलब एक कोई आदमी है, वो कार्य करता है, उसका जो वेतन है एक दिन का ₹80 है। तो आगे क्या कहा है, परंतु कुछ दिन बाद जब बीत रहा है तो उसकी जो आय है ₹96 प्रतिदिन हो जाती है। मतलब अब तक ₹80 था, अब उसका एक दिन का कितना मिल रहा है, ₹96। तो आगे क्या कहा है, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन ₹16 की वृद्धि हुई। उसकी आय में कितना हुआ, ₹16 की वृद्धि हुई। अब क्या कहा, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब बताइए जरा, इसका क्या निकालना, हमें प्रतिशत वृद्धि क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रतिशत वृद्धि, क्या, प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब प्रतिशत वृद्धि निकालना है मतलब हमें वृद्धि पहले पता होना चाहिए कितनी की वृद्धि हुई है। तो आप एक कार्य कर सकते हैं, आपको पता है कि पहले ₹80 मिल रहा था एक दिन का, बाद में कितना मिल रहा है, ₹96। जब पहले 80 मिल रहा था, बाद में 96 मिल रहा है, तो आप कितना वृद्धि हुआ इसमें से इसको घटा के आप कर सकते हैं। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका 16 आएगा घटाने पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे घटाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया भी है देखिए, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन ₹16 की वृद्धि हुई। घटाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया, ₹16 की वृद्धि हुई। अगर 9 दिया रहता ₹16 की वृद्धि हुई तो हम इसमें से इसको घटा के करते, पर दिया है तो हम पहले वृद्धि को लिखेंगे। याद रखिएगा, हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो कितने की वृद्धि हुई है वो लिखेंगे। क्या करेंगे, कितने की वृद्धि है वो लिखेंगे। हमने जितने की वृद्धि है वो लिख दिया। अब आपको देखना है कि कितना रुपए आपको पहले मिल रहा था। तो आपको कितना रुपए पहले मिल रहा था, तो आप कहेंगे आपको हमें ₹80 मिल रहा था। जब ₹80 मिल रहा था तो वृद्धि लिख लिया और इसके बटे में लिखिएगा जितना आपको पहले मिल रहा था। तो आपने क्या लिख दिया, 80। अब क्या करना है, हमें निकालना प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि का मतलब कि गुणे में क्या लगेगा, गुणे में क्या लगेगा, 100। क्या, गुणे में 100, तो आप परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो काट लेते हैं। काट दिया, अब क्या आएगा इधर, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा। फिर हम गुणा करेंगे तो 10 दूना आपका 20 हो जाएगा। बस 20%, क्या हो गया, 20%। तो आपकी वृद्धि कितनी हुई है, तो आपका जो है 20% की वृद्धि हुई है। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। कितने तोते हैं, 60 तोते। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। पहले तो 60 तोते थे, बाद में क्या है, उसमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। अब क्या कहा है, इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। क्या हो गई, 20 की कमी हो गई। अब बताइए, जब 20 की कमी हो गई उनमें, तो अब पूछा क्या है, प्रतिशत कमी या फिर कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, आपको निकालना क्या है, प्रतिशत कमी। क्या, प्रतिशत कमी। जब प्रतिशत कमी निकालना है, क्या, प्रतिशत कमी। आपका प्रश्न में यह भी कह सकता है प्रतिशत कमी ज्ञात करिए या फिर कितने प्रतिशत की कमी हुई, बात दोनों की वही है। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है, जब कमी की बात किया तो पहले तो आपको ये देखना है कि कितना कमी हुआ है, मतलब कितना कम हुए हैं। अब बताइए जरा, पहले आपके कितने तोते थे, 60 तोते थे। अब बाद में कितने वहां से चले गए, उनमें से 20 तोते की अन्य पेड़ पे चले गए। मतलब 20 तो चले गए ना, तो कमी कितना हुई, 20 चले गए, कमी तो 20 की हुई ना। अभी तो उसमें 40 बचे हैं, कमी कितने की हुई, 20 तोते की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20। अब ऐसे भी नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। यहाँ पर यह भी क्या है कि 20 की कमी हो गई। तो जितना कमी हो गया आपको क्या करना है, उसको लिख देना है। अब बटे में क्या लिखना है बताइए जरा, बटे में वो लिखना है जितना थे। कितने थे आपके पहले, 60, तो लिखेंगे 60। अब जब प्रतिशत में बदलना है तो आपको पता है कि गुणे में क्या लगाएंगे, 100। हमेशा जब प्रतिशत में बदलना तो गुणे में 100 लगाना। ठीक है, अब काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटा, फिर काट देते हैं, 2 से काटते हैं इसको, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 2 पच्चे 10, 5 हो जाएगा। अब फिर काटते हैं, देखते हैं कटने वाला है कि नहीं कटने वाला तो गुणा कर देंगे, 5 दूनी, तो इधर एक जीरो है तो जीरो लिख देते हैं, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका 100। और नीचे आपका बचा क्या, 3। ये हो गया। अब इसको सही क्रम में बदलना चाहे तो वहां पर भी बदल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 और 1, मतलब कितना हो जाएगा भाग करने पे, देखिए 33 3 आपका 99 हो जाएगा और एक 100, ऊपर 100 हो गया, नीचे आपका 33। मतलब अब इसको भाग करके हम देख सकते हैं। अब इस पे क्या लगाएंगे हम, परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, तो यही जो है इसका
आंसर हो जाएगा यही चीज। अगर आप भाग करके देखना चाहते हैं तो ऐसे आप भाग करके सिंपल सा देख सकते हैं। अंदर को आप 100 रखिएगा और बाहर को क्या 3 रखेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे जब माइनस करेंगे 1 हो गया, ये आपका 0 आएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, आपका यहाँ 1 आ गया। तो आपको पता होगा कि 33 मतलब भागफल को पहले लिखते हैं, उसको पहले लिख दिया, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और इसको जो है हम नीचे लिखते हैं। तो इतना परसेंट जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा तीसरा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। जैसे सीता की जो आय है उसकी आय से जो है गीता की आय क्या है, 10% कम है। आगे क्या कहा है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या है, सीता की आय जो है गीता की आय से कम है 10%। लेकिन आगे फिर उसी का उल्टा कहा है, देखिए जरा, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कहा, अधिक कहा। क्या कहा, कितने प्रतिशत, प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक कहा है। तो या तो अधिक कहा, तो आप कितने प्रतिशत की अधिकता हुई है, तो अधिकता निकाल सकते हैं आप, प्रतिशत की अधिकता कितने की हुई है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है। क्या, प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है, मतलब बात वही है, प्रतिशत वृद्धि के है या फिर अधिकता। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इस यहाँ पे अधिक हुआ, कितने प्रतिशत अधिक हुआ, तो प्रतिशत अधिकता निकालेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, जब आपको निकालना है कितने प्रतिशत अधिकता हुई है, सिंपल सा क्या करिएगा, आप एक फार्मूला याद रखिए, लिखिएगा 100 क्या, 100 गुणे गुणे प्रतिशत में कमी। क्या, प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी मतलब जितना प्रतिशत की कमी हुई है। अब बटे में क्या करना है, आपको लिखना है 100 माइनस प्रतिशत में कमी। एक बात याद रखिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सा, जब वृद्धि निकालना हो या फिर अधिकता निकालना हो, जब वृद्धि निकालना रहेगा या फिर अधिकता निकालने का रहेगा, उसके लिए कार्य करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 100 गुणे। अब ये प्रतिशत कमी भर का यूज इसलिए हुआ ना बाबू, सिर्फ इसमें प्रतिशत कमी भर दिया है, और कुछ दिया रहता तो यूज होता, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ निकालना है कितने प्रतिशत की जो है ये अधिक है। तो सिंपल सा क्या करिए, ये फार्मूला याद रखिए, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। अब इसी में आप रख दीजिए, यहाँ पे 100 है तो 100 रखिए, गुणे है तो गुणे, प्रतिशत कमी कितना, तो आप कहेंगे कमी 10 है, तो 10% है तो मतलब आप 10 रखेंगे। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या है, 100 है तो 100, बीच में माइनस है तो माइनस, प्रतिशत कमी वही चीज है 10 ही है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे। बाकी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर 100 हो गया गुणे आपका 10 बटे, अब घटाएंगे इसको तो 100 में से 10 जाएगा तो आप कहेंगे 90 आएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा, ऊपर क्या बचा 100, आपका 100 कम 100 और नीचे आपका बचा 9, यही बचा। अब इसको आप भाग करके सही क्रम में बदल सकते हैं, है ना, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो सही क्रम में बदल लीजिए या फिर यहीं पे। तो आइए सही क्रम में देख लेते हैं कितना है। तो आपको पता है कि ये ऊपर रखेंगे तो ये अंदर होगा, नीचे वाला आपका बाहर होगा। अब करेंगे तो 9 एक कम आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे एक उधर जाएगा घटेगा, तो फिर ये 0 आएगा, तो फिर 9 एक कम 9 हो जाएगा, तो आपका फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, इधर तो आपका 11 आ गया, तो लिखेंगे आप 11, इधर आपका शेषफल 1 है तो 1 लिखेंगे। अब बटे में आपका क्या है 9 है तो 9, तो कितना हो गया आपका 11 सही 1/9%। तो यही जो है इसका आंसर है। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। इसमें बाबू याद रखिएगा, इसमें उल्टा कहा है, जैसे इसके पहले वाले में कहा था, इसमें कुछ और निकालना, ध्यान समझिएगा। क्या कहा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय से क्या 20% अधिक है। अब क्या ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसमें क्या निकालना है, कम निकालना है, मतलब क्या निकालना, प्रतिशत में कमी कितना हो, कम निकालना है, कम निकालना मतलब प्रतिशत कमी, क्या प्रतिशत कमी, जब कम निकालना प्रतिशत में कमी। देखिए जरा कितने प्रतिशत कम है, मतलब प्रतिशत कमी निकालना। जब प्रतिशत कमी निकालना तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखिएगा, लिखेंगे फार्मूला आपका 100 गुणे, तो आप कहेंगे इसमें दिया क्या है, अरे बाबू दिया क्या है, तो आपका अधिक का मतलब वृद्धि, क्या दिया वृद्धि, तो मतलब सिर्फ यही भर दिया, तो इसी भर का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखिएगा 100 गुणे वृद्धि, क्या वृद्धि, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि, क्या प्रतिशत वृद्धि, क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया था, प्रतिशत वृद्धि बटे 100। वहां पे जब आपका वहां हम अधिकता निकाल रहे थे तो यहाँ पे माइनस लगा रहे थे, पर इसमें यहाँ प्लस लगेगा, फिर प्रतिशत वृद्धि,
एक बात याद रखिएगा, उसमें भी यही चीज था कि यहाँ पे प्रतिशत कमी, यहाँ पर भी प्रतिशत कमी लगा रहे थे, और यहाँ पे भी 100, यहाँ पर भी 100 लिख रहे थे। पर उसमें क्या था, यहाँ गुणे तो था, पर यहाँ पे जब उसमें अधिकता निकाले थे तो यहाँ पे माइनस था। पर इसमें जब हम कमी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात याद रखिए, जब कमी तो प्लस, जब अधिकता तो माइनस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 100 है तो 100 रखिए, गुणे प्रतिशत वृद्धि कितना परसेंट, तो कहेंगे आप 20, तो 20 लिखिए, बट्टे यहाँ पे 100 है तो 100, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर वही चीज 20 है, 20 तो वही है ना, वही चीज ये भी है, तो 20 लिख देंगे। अब बाकी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। ऊपर आपका 100 है तो 100 रखिए, गुणे है तो गुणे, और 20 है तो 20। नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, कट गया। अब फिर काटते हैं, 2 से इसको काटा जाए, 2 एक कम 2, और 2 छंग 12, 6 हो जाएगा। फिर और काटा जाए तो आएगा आपका, ये काटते हैं 2 तिया 6, 3 हो जाएगा। इसको काटा जाए, 2 पचे 10, 5 हो जाएगा, एक जीरो बचेगा, तो यानी 50 हो जाएगा। तो कितना हो गया ऊपर, आपका ऊपर बचेगा 50, और नीचे कितना बचा आपका 3, ये बचा। अब इसको क्या करेंगे, सही क्रम में आप बदल सकते हैं, तो बदल लेते हैं। सही क्रम में कितना आएगा, तो आप कितना आएगा बताइए जरा, तो आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो इधर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 6 हो जाएगा। और फिर बटे में आपका 3 आएगा ही। और वैसे भी आप देख सकते हैं 16 तिया 48, बचा करना 2 बचा, तो हो जाएगा। ठीक है, आप भाग करके भी ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भाग करके भी कर सकते हैं इसको, सिंपल सा ऐसे भाग करके करेंगे तो वही आएगा। देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, और आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 आपका ऊपर आ जाएगा, 2 आपका इधर हो गया, और 3 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 16 सही 2/3%। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इतने परसेंट की जो है आपकी कमी होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।